भाजयुमो के एक नेता ने क्यों अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। आखिर ऐसी क्या बातें थी कि भाजयुमो के युवा नेता को, आखिर बीजेपी के युवा नेता को अपनी पत्नी के संग जहर खाकर जान देना पड़ा। आखिर उनके बीच में ऐसी क्या मजबूरी थी, आखिर ऐसा क्या कारण था कि दोनों को अचानक एक साथ मौत को गले लगाना पड़ा। अभी भी ये सवाल जहन में है, इन सवालों के जवाब अभी भी पुलिस तलाश रही है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। अब आपको मैं खबर का पूरा विस्तार बताना चाहूंगा। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से निकल कर आया है। आपको यहाँ बता दूं कि जो भाजयुमो के एक नेता थे, युवा नेता हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के संग जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। ये पहले बंद कमरे में चले जाते हैं। बंद कमरे में जाने के बाद टीवी का जो आवाज़ है, टीवी का आवाज़ बढ़ा देते हैं ताकि घर वालों को शक ना हो। इसके कुछ देर बाद जब घर वालों को जब शक होता है, घर वाले जब बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं और जब दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो घर वाले कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद अंदर का जो मंजर देखकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और घर वालों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर दोनों ने इस तरह का आत्मघाती कदम क्यों उठाया। तत्काल दोनों को अस्पताल के लिए घर वाले लेकर निकलते हैं। अस्पताल पहुंचते ही जहां अस्पताल ले जाने के दौरान आपको ये बता दूं कि घर में ही जो उनकी पत्नी है अंजू गुप्ता, उनकी मौत हो जाती है। जबकि अस्पताल ले जाने के दौरान जो भाजयुमो के युवा नेता हैं वे भी दम तोड़ देते हैं। गांव में मातम पसर गया है, घर में सन्नाटा है, गांव में सन्नाटा है और आखिर सभी सवाल पूछ रहे हैं कि एक हंसता खेलता परिवार आखिर दोनों ने उजाड़ने का क्यों फैसला लिया। आपको बता दूं कि जो मृतक और मृतिका के दोनों के एक संतान भी है, उनका एक 3 साल का बच्चा भी है। आखिर 3 साल के बच्चे के रहने के बाद भी दोनों माँ बाप को, दोनों पति पत्नी को आखिर अपने बच्चे को लेकर क्यों उन्होंने नहीं सोचा और क्यों ऐसा कदम उठाया, इसके सवाल तलाशने अभी बाकी हैं। मैं आपको खबर का विस्तार बता दूं, ये पूरा घटना छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से निकलकर सामने आया है। बलरामपुर में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो नेता है राकेश गुप्ता, जिनकी उम्र 28 साल थी और उनकी पत्नी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। दोनों ने जहरीला पदार्थ पिया। इसके बाद दोनों, मैंने जैसा भी वीडियो शुरू करने से पहले बताया था कि घर में ही उनकी पत्नी की मौत हो गई थी, अंजू की, और जो राकेश की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। आपको बता दूं कि इसके साथ साथ ये पूरा मामला वार्डफ नगर जो चौकी क्षेत्र का है। जिस तरह की जानकारी हमारे लोकल टीवी के पास है, उस जानकारी के मुताबिक ये जो डिंडो गांव निवासी राकेश गुप्ता, जिनकी उम्र 28 साल थी, की शादी 4 साल पहले जो मेंढारी की रहने वाली अंजू गुप्ता के साथ इनकी शादी हुई थी। वही दोनों का 3 साल का बच्चा भी है, जैसे कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया था। वही दोनों ने आत्महत्या क्यों की, ये भी अभी भी सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसीलिए है, अभी भी इसके जवाब तलाशना इसीलिए बाकी है क्योंकि पुलिस को मौके से, कमरे से किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आपको बता दूं कि ये जो राकेश गुप्ता थे, राकेश गुप्ता क्या काम करते थे, ये इसकी जानकारी भी आपको देना जरूरी है। आपको बता दूं कि राकेश गुप्ता जो भाजयुमो के सनावल मंडल के पदाधिकारी भी थे और अंबिकापुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में PR मैनेजर के पद पर वे कार्यरत थे। राकेश गुप्ता मंगलवार को अपनी पत्नी और बच्चे के साथ दोपहर करीब 2:30 में उनके गांव डिंडो पहुंचते हैं। इसके बाहर घर पहुंचकर उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत भी की थी। उन्होंने परिवार के सदस्यों से जिस तरह से नॉर्मल बातचीत होता है, बिल्कुल सहज तरीके से उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत भी की थी। किसी को ना लगा था कि कुछ देर के बाद जो राकेश, जो इतना हंसते खेलते हुए जो परिवार से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कुछ देर के बाद अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठा लेंगे। किसी को भी ऐसा जरा सा भी शक न था। इसके बाद जो घटनाक्रम घटता है इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा। राकेश गुप्ता और उनकी जो पत्नी है अंजू गुप्ता करीब शाम के 4 बजे अपने 3 साल के बच्चे को, ये प्लानिंग के तहत करीब शाम को 4 बजे अपने 3 साल के बच्चे को अपने चाचा के पास ही भेज देते हैं। चाचा के पास भेजने के बाद दोनों एक कमरे में पहले जाते हैं, अंदर से ये दरवाज़ा बंद करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया था आप लोगों को, ये तेज आवाज़ में वहाँ का जो कमरे का जो टीवी चालू कर देते हैं।
परिजन ने ये बताया है कि करीब 1.5 घंटे बाद जब ये कमरे में जो दोनों पति पत्नी घुसते हैं, दंपत्ति जब घुसते हैं, तो करीब 1.5 घंटे के बाद कमरे से सामानों के गिरने की आवाज़ आती है। जाहिर तौर पर कोई व्यक्ति यदि सुसाइड कर रहा है, अभी जहर खा के यदि अपनी जान दे रहा है तो छटपटाएगा। छटपटाने के दौरान इस तरह की आशंका परिजन जता रहे हैं। छटपटाने के दौरान वहाँ का जो सामान है, सामान में कहीं इनका शरीर का कोई भाग टच हुआ होगा तो सामान गिरा। इसके बाद जब सामान गिरने की जब आवाज़ आती है तो परिजन तत्काल दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अंदर से जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो परिजनों को लगता है कि कहीं कोई अनहोनी घटना तो अंदर घटी होगी। इस तरह की परिजन सबसे पहले इस तरह की आशंका जताते हैं। इसका परिजन दरवाज़ा फिर से खटखटाते हैं। जब अंदर से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो परिजन तत्काल दरवाज़ा तोड़कर परिजन अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद वहाँ का मंजर देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परिजन दोनों को वाडप नगर अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ करीब शाम के 6:30 का समय होता है। अस्पताल पहुँचने पर दोनों पति पत्नी को, राकेश और अंजू को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। डिंडो के जो चौकी प्रभारी हैं निर्मल प्रताप राजवाड़े, उन्होंने ये बताया है कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया था आपको, कमरे से किसी तरह का सुसाइड नोट अभी तक पुलिस को नहीं मिल सका है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। दोनों ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम कैसे उठाया, इसे लेकर भी परिजन सदमे में है। क्योंकि उनका 3 साल का बच्चा है, आखिर उन्होंने अपने 3 साल के बच्चे के विषय में क्यों नहीं सोचा? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? आखिर कौन सी ऐसी परेशानी थी, कौन सी ऐसी समस्या थी जिसे लेकर दोनों पति पत्नी एकदम तनाव में आ गए थे? और आखिर ऐसा कौन सा तनाव, ऐसा कौन सी परेशानी थी जिसका हल नहीं था? तो आखिर पति पत्नी ने सोचा कि मौत को लगा लिया जाए। ये तमाम सवालों के जवाब आने बाकी हैं। अभी तक पुलिस को किसी तरह की कोई, इस मामले में किसी तरह को कोई पुलिस को इनपुट नहीं मिल पाया है कि दोनों पति पत्नी ने क्यों ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। अब इस मामले से लेकर रिलेटेड यदि कोई भी अपडेट होगा, हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को हम इस खबर से अवगत करवाएं। तब तक के लिए नमस्कार।